हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 29 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। राजा मिर्च, जिसे किंग चिली भी कहा जाता है, किस राज्य का जीआई उत्पाद है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो राजा मिर्च, ऑल्सो रेफर्ड एज किंग चिली, इज अ जीआई प्रोडक्ट फ्रॉम नागालैंड। जानते हैं क्यों न्यूज़ में है। तो देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि राजा मिर्च या किंग चिली जिसे बोलते हैं, इसको नागालैंड से लंदन को एक्सपोर्ट किया गया है। तो इसका निर्यात किया गया है लंदन के लिए। तो ऐसा पहली बार हुआ है। और आपको जानना चाहिए, देखिए एक स्केल होता है स्कोविल हीट यूनिट्स। तो स्कोविल स्केल होता है, यहाँ पर जो है जो पंजेंसी होती है या फिर आप कह सकते हैं हॉटनेस होती है, उसको मेज़र किया जाता है। तो वर्ल्ड में सबसे हॉटेस्ट जो चिली है वो यही है, जो किंग चिली है नागालैंड की, ये सबसे हॉटेस्ट मानी जाती है। और नागालैंड के पेरेन डिस्ट्रिक्ट में तेनिन एक जगह है, यहाँ से इसको जो है लिया जाता है। आपको जानना चाहिए, इसको भूत जोलोकिया या फिर घोस्ट पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, भूत जोलोकिया ये क्या है? तो याद रखिएगा, ये मिर्च की वैरायटी है, सबसे हॉटेस्ट मिर्च है। साथ ही साल 2008 में इसको जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने मिशन निर्यातक बनो लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिहार, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो राजस्थान लॉन्च्ड मिशन निर्यातक बनो। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, राजस्थान सरकार का जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है और राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, तो इन्होंने मिलकर मिशन निर्यातक बनो इसको लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य ये है, जो भी लोकल ट्रेडर्स हैं वो अपने बिजनेस को जो है फॉरेन कंट्रीज तक पहुंचा सकें। आपको जानना चाहिए, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं, गवर्नर कलराज मिश्रा हैं और कैपिटल जयपुर है। राजस्थान से जुड़े अगर हम हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें जो हमने पढ़े हैं, तो आपको जानना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना इसको शुरू की है। और रामगढ़ विषधारी ये जो है भारत का नया टाइगर रिजर्व बना है और ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का ये 4th टाइगर रिजर्व है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि राजस्थान ने किसान मित्र ऊर्जा योजना इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है। और राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा है कि हम वैदिक शिक्षा एंड संस्कार बोर्ड इसको आने वाले 4-5 महीनों में सेटअप करेंगे। तो ये सभी करंट अफेयर्स हमने एमसीक्यूज फॉर्मेट में भी किए हुए हैं। साथ ही कई बार हम आपको बता चुके हैं राजस्थान के बारे में जो स्ट्रेटजी के हैं, ये हमारी पीडीएफ का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। तो देखिए, एक तो आपको जानना चाहिए कि लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है अगर हम एरिया वाइज बात करें। और दूसरा यहाँ पर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है जयपुर में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एसएससी में पूछा जा चुका है। साथ ही कलिबंगन एंड बालाथल ये दोनों ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं। दिलवाड़ा टेम्पल्स हैं यहाँ पर, माउंट आबू है, केवला देव नेशनल पार्क है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रणथंबोर नेशनल पार्क है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, सोरसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन विहार सेंचुरी और कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी राजस्थान में है। साथ ही आपको जानना चाहिए, गंगोर फेस्टिवल, पुष्कर फेयर, चंद्रभागा फेयर, बूंदी फेस्टिवल एंड सारस मेला, ये भी यहाँ पर काफ़ी फेमस हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है और बरकतुल्ला खान स्टेडियम ये आपका जोधपुर में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज बिकम द फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी इन इंडिया। तो कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये गुजरात में है। और आपको जानना चाहिए, ये जो है भारत का ओल्डेस्ट एक्सपोर्ट जोन है, यानी यहाँ से सामान जो है निर्यात किया जाता है। और आपको जानना चाहिए, अब इसको फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी ये बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि IGBC ग्रीन सिटीज़ रेटिंग्स इसने जो है प्लेटिनम रेटिंग इसको दी है।
फ्रेंड्स, आपको जानना चाहिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। देखिए, ये आपके जो कंट्रीज़ हैं, कोई भी कंट्री हो, सब में ये इस तरह के जोन्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग से एक स्पेशल रियायतें दी जाती हैं, छूट दी जाती हैं। जो आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए, तो आप पेपर वर्क जो है यहाँ पर कम होता है। जो भी हमारे पास जो आयात हो रहा है या फिर जो हम निर्यात कर रहे हैं, उसके लिए पेपर वर्क काफ़ी कम होता है। साथ ही इंपोर्ट ड्यूटीज़ बिल्कुल जो है नील कर दी जाती हैं या फिर बहुत कम कर दी जाती हैं, और टैक्स में भी कई तरह की छूट दी जाती हैं। तो इस तरह के जोन जो होते हैं, इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, सेज इसको बोलते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, सेज से पहले आता था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, तो इसके बाद फिर इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इसको बोला जाता है। तो आपको जानना चाहिए 1965 में कांदला में ही पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना था, और ये केवल इंडिया का ही पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं था, बल्कि एशिया का भी पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए, साल 2000 में भारत ने जो है सेज पॉलिसी यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी को अनाउंस किया था, और पार्लियामेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को साल 2005 में पास किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस साल पास किया गया था, और ये कब से लागू हुआ, साल 2006 से। किस मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप लॉन्च की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड नदी को जानो ऐप। तो आप जानते हैं हमारे अब नए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं, तो इन्होंने नदी को जानो ऐप को लॉन्च किया है। तो इसमें नदी के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो ज्योग्राफिकल लोकल डेटा है या फिर वाटर लेवल या पोल्यूशन लेवल भी आप इसमें डाल सकते हैं और देख भी सकते हैं। मोम्बासा में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो INS तलवार इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021 इन मोम्बासा। तो देखिए, 26 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में जो अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट है, और इधर जो है वेस्ट कोस्ट आएगा। तो ईस्ट कोस्ट है, और इधर ही बिल्कुल यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आप कह सकते हैं इसके, यहाँ पर भारत है। तो देखिए, इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि किस कोस्ट में अफ्रीका के, तो ईस्ट कोस्ट में एक्सरसाइज हुई है, चल रही है, और यहाँ पर इंडियन नेवल शिप तलवार ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो ये केन्या का जो मोम्बासा यहाँ पर है, ये मोम्बासा यहाँ पर ये पहुँचा है, हमारा जो INS है ये। और इसमें 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ साथ US, UK और इंडिया हमारे देश ने भी पार्टिसिपेट किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोविड-19 टीकाकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए अमेरिका ने कितनी राशि की मौद्रिक सहायता की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो यूनाइटेड नेशंस हैज़ अनाउंस्ड अ मॉनेटरी सपोर्ट ऑफ $25 मिलियन फॉर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। देखिए, जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटोनी ब्लिंकन, ये भारत के दौरे पर आए हुए हैं। आपको जानना चाहिए इनका नाम कि क्या है, ठीक है, एंटोनी ब्लिंकन। पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये भारत के दौरे पर थे, इनका नाम बताइए। तो 4 अमेरिकन का आपका नाम दिया जा सकता है ऑप्शन में, और पूछा जा सकता है कि क्या नाम है। तो याद रखिएगा एंटोनी ब्लिंकन। तो इन्होंने कहा है कि हम भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन को सपोर्ट करने के लिए $25 मिलियन की असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे। फोरबेस केयर और किस IT कंपनी ने सटीक ऑन्कोलॉजी समाधान के लिए भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फोरबेस केयर एंड विप्रो हैज पार्टनर्ड फॉर प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी सॉल्यूशंस। तो देखिए, फोरबेस केयर ये एक ऑन्कोलॉजी कंपनी, जानेंगे ऑन्कोलॉजी क्या मतलब होता है, साथ ही विप्रो। तो इन दोनों ने मिलकर जो भी देखिए ऑन्कोलॉजी के लिए जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी जो है रिकॉर्ड की जा सकें, और जो भी पूरा प्रोसेस होता है, जो भी इसमें डिजिटल पार्ट होता है, तो उसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगा विप्रो, ताकि काम जल्दी से हो सके। अब देखिए ऑन्कोलॉजी का क्या मतलब होता है। तो ऑन्कोलॉजी मेडिसिन की ऐसी एक ब्रांच होती है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन से डील करती है। तो ऑन्कोलॉजी का क्या मतलब हुआ, जहाँ भी ऑन्कोलॉजी मिलेगा मतलब कि कैंसर से जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजिस्ट अगर हम बोल दें तो यानी कि कैंसर का डॉक्टर।
तो ये भी आपके इंग्लिश सेक्शन में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसमें पूछ लिया जाता है। एसएससी जैसे एग्जाम में या फिर स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ओन्कोलॉजी याद रखिएगा, कैंसर से संबंधित है। विप्रो के बारे में आपको जानना चाहिए। इसके सीईओ थियरी डेलापोर्टे हैं और चेयरमैन है रिशात प्रेम जी और हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। फ्रेंड, जो भी आपकी आईटी कंपनीज़ हैं इनके जो सीईओ हैं इनके नाम आप जल्दी जो है ज़रूर से याद रखिएगा, जो भी मेन आईटी कंपनीज़ हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। इवन केवाईसी में भी केवाईसी कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, केबीसी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। थियरी डेलापोर्टे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड एमडी ऑफ विच आईटी जायंट। आगे बढ़ते हैं। किस देश के लक्ता केंद्र ने एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2019 जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो रशियाज लक्ता सेंटर वॉन एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2019। स्काई स्क्रैपर मतलब कि जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग होते हैं उनको बोलते हैं। तो देखिए, एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड ये जो है वर्ल्ड का काफ़ी फेमस प्राइज़ माना जाता है। जो भी हाई आर्किटेक्चर्स होती हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उन्हें दिया जाता है। तो इस बार 2019 के लिए ये दिया गया है 462 मीटर ऊंचे लक्ता सेंटर को, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में स्थित है। तो 2019 का है, लेकिन ये अब दिया गया है। आपको जानना चाहिए जो लक्ता सेंटर है ये सेंट पीटर्सबर्ग में, ये ना कि केवल ये रशिया का ही टॉलेस्ट बिल्डिंग नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप की ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 14th टॉलेस्ट बिल्डिंग ये वर्ल्ड की है। रशिया की बात करें तो कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबल है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन। निम्नलिखित में से कौन प्लांटिंग के लिए गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फिलीपींस हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव गोल्डन राइस फॉर प्लांटिंग। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो फिलीपींस है ये पहली कंट्री बन गया है जिसने गोल्डन राइस, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस है, इसे कमर्शियल प्रोडक्शन को अप्रूव कर दिया है। आपको जानना चाहिए कि गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन होता है, इसी की वजह से इसका येलो कलर होता है और ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। साथ ही आपको जानना चाहिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो 4 कंट्रीज़ के नाम दे दिए जाते हैं और सही आंसर होगा उसमें फिलीपींस। फ्रेंड्स, फिलीपींस की स्पेलिंग लिखने में भी कई बार गलती होती है, हम डबल एल लिख देते हैं, तो डबल एल नहीं आता है इसमें, डबल पी आता है, फिलीपींस। KPMG की रिपोर्ट के अनुसार अगले 4 वर्षों में कौन सा भारतीय शहर अग्रणी प्रौद्योगिकी केंद्र बन जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो बेंगलुरु विल बिकम द लीडिंग टेक्नोलॉजी हब ओवर द नेक्स्ट 4 years एज पर द KPMG's रिपोर्ट। तो देखिए, KPMG की जो रिपोर्ट्स होती हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। तो देखिए, बेंगलुरु जो है, अगर जो KPMG ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें इसने कहा है कि सिलिकॉन वैली के अलावा, सिलिकॉन वैली यूनाइटेड स्टेट्स में है और IT हब, सबसे बड़ा IT हब है, यहाँ पर कई सारी IT कंपनीज हैं। तो इन्होंने कहा है कि सिलिकॉन वैली के अलावा अगर हम टॉप 10 सिटीज़ की बात करें तो इनमें जो बेंगलुरु है ये 8th नंबर पर है। किस मामले में? कि जो लीडिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनने वाला है आने वाले 4 सालों में। तो इनमें देखिए, सबसे पहले नंबर पर सिंगापुर को इन्होंने रखा है, फिर न्यूयॉर्क, फिर तेल अवीव जो कि इजराइल में है, फिर बीजिंग, लंदन, शंघाई, टोक्यो और फिर आता है बेंगलुरु। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 28। सो 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो देखिए, जो ये हेपेटाइटिस होता है ये एक वायरल कह सकते हैं आप, एक वायरस होता है, ठीक है, जो कि आपके लीवर को अफेक्ट करता है। लीवर में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसका कारण ये बनता है। और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है हेपेटाइटिस कांट वेट। थीम इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए 28 जुलाई को ही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन डॉक्टर बरूज ब्लमबर्ग, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट रहे हैं, इनका बर्थडे होता है और इन्होंने ही हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कवर किया था।
किस देश ने एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक आयोजित की? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ताजिकिस्तान ऑर्गेनाइज्ड द एनुअल मीटिंग ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट्स। तो देखिए रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह, तो इन्होंने ताजिकिस्तान की जो कैपिटल है दुशानबे, यहाँ पर एक मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। ये मीटिंग क्या थी? ये मीटिंग जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं, तो इनके जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, इनकी ये मीटिंग चली है। और ये जो है ताजिकिस्तान में क्यों हुई है? क्योंकि 2021 की जो एससीओ जो मीटिंग्स होने वाली है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर्स की हों, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर्स की हों, ये सभी ताजिकिस्तान में होंगी, क्योंकि ताजिकिस्तान के पास ही 2021 की प्रेसिडेंसी है, इसकी अध्यक्षता ये कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पासेओ डेल प्राडो और ब्यून रेटिरो पार्क, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो पासेओ डेल प्राडो और ब्यून रेटिरो पार्क which has been added to UNESCO's World Heritage Site या World Heritage List are located in स्पेन। तो देखिए स्पेन में ये दोनों ही साइट स्थित हैं, मैड्रिड में। स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है और करेंसी यूरो है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में केवल हमें इतना ही जानना जरूरी रहता है। निम्नलिखित में से किसे बिजनेस आइकॉन ऑफ इंडिया 2021 पुरस्कार मिला है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो भारत यूनानी फार्मेसी हैज़ रिसीव्ड द बिजनेस आइकॉन ऑफ इंडिया 2021 अवार्ड। ये थोड़ा फ्रेंड्स स्लाइड में ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। इसको आप थोड़ा अपने आप में बोल कर भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये डी इसका सही आंसर है, भारत यूनानी फार्मेसी। सो भारत यूनानी फार्मेसी की जो प्रोमोटर हैं डॉक्टर नजीबुद्दीन और इनकी पूरी टीम को बिजनेस आइकन ऑफ इंडिया 2021 अवार्ड दिया गया है ब्लोसम मीडिया के द्वारा। महिला राष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वंतिका अग्रवाल हैज़ वॉन विमेंस नेशनल ऑनलाइन चेस टाइटल। और इसी में जो जूनियर कैटेगरी में जिन्होंने जीता है वे हैं वीएस राहू। तो दोनों याद रखिए, एक तो वंतिका अग्रवाल और वीएस राहू। अब बात करते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर की। ग्रेट बीटर लेक इज अ पार्ट ऑफ विच कैनाल? सुएज कैनाल। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ तंजानिया? आंसर इज कैपिटल इज डोडोमा एंड करेंसी इज तंजानियन शिलिंग। The Great Barrier Reef is located in which country? Answer is Australia. Which city is regarded as the Silicon Valley of India? Answer is Bengaluru. And the fifth question is Kargil Vijay Divas is observed every year on which day? Answer is 26th of July. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया इन पांचों ही क्वेश्चंस का। इससे पहले कि हम आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखें फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। What is the capital and currency of Kenya? Who won the first gold medal of Tokyo Olympics? Which country is witnessing an outbreak of norovirus? World Nature Conservation Day is observed every year on which day? And the last question is, how many Indian sites have been recognized by UNESCO as the World Heritage Sites? यानी कि भारत में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? हाल ही में 2 जो है साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, तो इसलिए आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स, आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ और जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और आज का ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।